नमस्कार साथियों। श्री राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। देश में राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। देश में एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। दोस्तों, इस देश के लोगों को राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर विचार करने का समय आ गया है। देश के मुद्दे क्या हैं? देश का मुद्दा है कि 100 रुपया पेट्रोल और 90 रुपया डीजल क्यों बिक रहा है। देश का मुद्दा है कि चीन आज भी डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में घुसपैठ करके क्यों बैठा है और मोदी सरकार चुप क्यों है। देश का मुद्दा यह है कि आम जनमानस महंगाई की मार से त्रस्त क्यों है। देश का मुद्दा यह है कि पेट्रोल और डीजल पर 6.5 साल में टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने 21.5 लाख करोड़ तो कमा लिए, पर मध्यम वर्ग और किसान को राहत क्यों नहीं। देश का मुद्दा यह है कि लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, 250 से अधिक किसान वीर गति को प्राप्त हो गए, मर गए, परंतु दिल्ली की सरकार पसीजती क्यों नहीं। देश का मुद्दा यह है कि जीडीपी जो है वो नोज डाइव यानी औंधे मुंह क्यों गिर रही है और देश की अर्थव्यवस्था क्यों पिट रही है। देश का मुद्दा यह है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 14,000 पदों के लिए 1,30,00,000 लोग रोजगार के लिए आवेदन क्यों करते हैं। बेरोजगारी इतनी गहरी क्यों है। नौजवान दर दर की ठोकरें क्यों खाते हैं। चपड़ासी के पद के लिए एमबीए और पीएचडी नौकरी की लाइन में क्यों खड़े हैं। ये देश का मुद्दा है। देश के सैनिक वीर गति को क्यों प्राप्त हो रहे हैं, ये देश का मुद्दा है। पर देश के हुक्मरानों के लिए सही मुद्दे क्या हैं? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री मुद्दा बनाएंगे तो क्या यह मुद्दा है या ये सही सुपरफिशियल बात है? जब देश के प्रधानमंत्री हमारे वीर गति को प्राप्त सैनिकों की चुनाव में फोटो लगाकर उनकी वीर गति के आधार पर वोट मांगेंगे तो क्या ये देश का मुद्दा हो सकता है? हम ये देश के ऊपर छोड़ते हैं। जब व्यापारियों के एक कार्यक्रम में मोदी जी ये कह देंगे कि सेना का साहस तो कुछ नहीं, व्यापारियों का साहस सेना से भी बड़ा है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ये महात्मा गांधी को भी चतुर बनिया कह देंगे तो ये क्या सही मुद्दा है या देश का मुद्दा है? जब देश के प्रधानमंत्री 15-15 लाख का वादा कर देंगे और देश के गृह मंत्री उसे जुमला बता देंगे तो क्या यह सही मुद्दा है या गंभीर मुद्दा है? जब देश के प्रधानमंत्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री को बाथरूम में झांक कर देखने जैसी ऐसी बात करेंगे जिन्हें कहने में शर्म आता है। जब देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं को जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा बताएंगे, जब हर लिखने वाले, पढ़ने वाले लेखक, पत्रकार को देशद्रोही बताकर जेल में डाल देंगे, क्या ये सही मुद्दे नहीं? देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, औंधे मुंह गिरी जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों की वीरगति और चीन के द्वारा भारत की सरजमी पर कब्जा। यह आह्वान किया है राहुल गांधी जी ने। ये है देश के मुद्दे। पर इन्हें सुनकर भी जब देश को मुद्दों पर वापसी पर लाते हैं, कोरोना से 1.5 लाख मर गए इस देश के लोग, क्या यह देश का मुद्दा नहीं है? पर देश के स्वास्थ्य मंत्री एक फर्जी दवाई बेचने के लिए पत्रकार वार्ता करते फिरते हैं, ये सही मुद्दे हैं।
इसलिए इस देश में गंभीर मुद्दों को वापस लाने की जरूरत है। इसे भी उत्तर और दक्षिण में बांटकर इस देश का अपमान मत करिए, ये हमारा विनम्र निवेदन है। और इस देश को आह्वान भी है कि आइए दोबारा राजनीति में मुद्दों पर बात हो। संविधान पर अगर हमला होगा तो यह देश का मुद्दा है, अगर आपके अधिकार छीने जाएंगे तो यह देश का मुद्दा है और इन पर चर्चा अवश्य होगी। फ्रेंड्स, former Congress President and our leader, Shri Rahul Gandhi, has given a clarion call to people of India to question the governments of the day, whether in the states or in the center, on issues paramount to people, and to ignore the superficial toolkit story being sold by the Bharatiya Janata Party day in, day out. What are the important issues before the country and its people today? It's an issue that the GDP is nosediving and all the small and medium businesses are virtually in ruin and in shambles. It's an issue in this country, and it should be, that constitution is under attack and people are under attack by their own government at the center and in many states ruled by BJP today. It's an issue that people of India have lost the right to dissent, right to speak, right to express, right to tweet, right to even write on Facebook or on other social media platforms, or to express their opinion, for they will be branded as anti-nationals. It is an issue that lakhs and lakhs of farmers are sitting on Delhi's borders, yet an intemperate, insensitive government refuses to listen to their cry and yearning for justice. Even 250 farmers have died, but the government refuses to listen. It's an issue that there is rampant unemployment ranging between 7 to 9% in the country, an unprecedented figure, that for 14,000 posts in Staff Selection Commission, 1 crore 30 lakh youth apply, that for a post of peon, MBA and PhD apply, and yet they don't get jobs. It's an issue that the constitution, civil liberty, democracy and all institutions of our democracy are under attack. It's an issue that Bharatiya Janata Party buys mandate. They are trampling and stifling people's mandate every day by purchasing legislators at a cost of 30 to 50 crore rupees. Then what is the value of your vote? It is an issue in this country that those in power are trying to divert attention by superficial issues. May we ask our countrymen today, these are the fundamental issues. It's an issue that China is still occupying Indian territory in Depsang Plains, in Gogra and Hot Springs, yet Prime Minister lives in oblivion and continues to deny altogether. What are the superficial issues that this country's attention is being diverted for? Prime Minister Shri Narendra Modi, in a Himachal election rally, makes 50 crore girlfriend an issue. Can that be an issue? Prime Minister of India in election rallies and in public rallies call leaders of opposition hybrid cow as also bachadas. Can that be an issue? Prime Minister Shri Narendra Modi puts the photograph of our martyrs and seek votes in their names. Can that be an issue? Prime Minister of India Shri Narendra Modi tells the middle class and our girls, our daughters, that they are not properly fed, for they are beauty conscious, and that's why they refuse, and that's why they are anemic. Prime Minister of India encourages dowry by telling that if you have a daughter, then you should grow trees, and once the daughter is of marriageable age, sell those trees and give that money in dowry. Is that not superficiality? Is this not superficiality that the Home Minister of India, Shri Amit Shah, calls Mahatma Gandhi, the father of the nation, a Chatur Baniya? Are Shamshan, Pakistan and Kabristan the politics of this country?
Or are we talking about politics of fundamental issues and development? That's a fundamental issue that Shri Rahul Gandhi has raised. It's an issue that 1,50,000 people have died of corona. Yet the health minister of the country tries to sell a coronil medicine which is uncertified by WHO, and IMA has to come forward to condemn the health minister. It's an issue that the farmers' agitation is going on, yet government permits a select band of its people to come up to the Red Fort, and there is gross intelligence failure, and yet the Home Minister does not resign. These are the issues that Rahul Gandhi ji wants to bring back to the table. The North-South divide is a toolkit being adopted and sold by the BJP to the news channels and to the public. Let us all rise up and ensure that governments of the day answer on issues and not on superficiality that they are trying to divert our attention to. Any questions, you're welcome to. आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति के आह्वान को भी उत्तर दक्षिण के विभाजन के टूलकिट के तौर पर बेचने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमारा सवाल सीधा है इस देश की जनता से, क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीति ही मुद्दा होना चाहिए? क्या देश में राजनीति का धर्म नहीं होना चाहिए या देश में केवल धर्म की राजनीति होनी चाहिए? क्या देश में एकीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए या देश में तुष्टीकरण ही राजनीति का धर्म बन जाना चाहिए? क्या देश में प्रेम और सद्भाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए या फिर नफरत और बंटवारा ही चाल चेहरा और चरित्र सरकार का बन जाना चाहिए? राहुल गांधी जी ने इस देश में फिर आह्वान किया है कि देश के हुक्मरानों को, सत्ता की अटालिकाओं पर बैठे अहंकारी शासकों को मुद्दों की राजनीति की बात करनी पड़ेगी, रोजगार के बारे में बताना पड़ेगा, किसान क्यों आत्महत्या को मजबूर है बताना पड़ेगा, लाखों किसान की पीड़ा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें थकाकर भगा नहीं सकते, उसका हल निकालना पड़ेगा। इस देश में जीडीपी औंधे मुंह क्यों गिरी है यह बताना पड़ेगा, देश में चीन घुसकर क्यों बैठा है यह बताना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री चीन से डरते क्यों हैं यह भी बताना पड़ेगा। इस देश में सही राजनीति अब नहीं चलेगी, मुद्दों की राजनीति पर आना पड़ेगा। एक सवाल सर फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर के है। आप पहले भी राहुल गांधी ने जब कहा था तब भी गिरिराज सिंह ने, स्मृति ईरानी सवाल उठाए थे, एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि फिशरीज मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जबकि सरकार कह रही कि है हमारे पास फिशरीज मिनिस्ट्री। इस देश में करोड़ों मछुआरे हैं जो अपनी एक कश्ती लेकर हजारों किलोमीटर की इस देश में कोस्ट लाइन है। आप महाराष्ट्र से, गुजरात से शुरू करिए और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल तक चले जाइए, हजारों किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और इस देश के करोड़ों लोग मछली के और हमारे मछुआरे भाई हर रोज समुद्र में जान जोखम, जान हथेली पर लेकर जाते हैं और अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। क्या उनके लिए एक पृथक मंत्रालय नहीं होना चाहिए? यही बात उठाई है। शायद अहंकारी सरकार को वास्तविकता नहीं पता। सर, इसके अलावा शिवसेना ने, आपकी पार्टी की सहयोगी जो है शिवसेना, उसने कहा कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, ये कांग्रेस का ही नहीं लोकतंत्र का भी पतन है, हमें सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। आदरणीय मित्र, मैंने किसी विशेष राजनीतिक दल की टिप्पणी नहीं देखी, पर एक बात जान लीजिए कि आप गुजरात का अगर चुनाव देखें तो अगर आप सूरत की कॉरपोरेशन को छोड़ दें जहां 15 या 16 उनके कॉरपोरेटर जीते हैं, क्या पूरे गुजरात में कोई किसी और दल का, कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई कॉरपोरेटर जीता है? जवाब नहीं में है। तो इसलिए बगैर तथ्यों की बात का मैं क्या जवाब दूं? मैम, Lakha Siddhana, who was spotted at the farmers' protest and their Mahapanchayat. So the question the BJP is asking that why hasn't the Punjab government, the Congress government, gone ahead and nabbed him? It's like you are supporting anarchists over here. He's already been booked for creating rampant violence at Red Fort. The Home Minister Shri Amit Shah
is responsible for the rampant violence on Red Fort? Who opened the gates of the Red Fort? Who permitted those anarchists to come to the Red Fort? Who opened the streets so that they could come there? Who permitted them to come door after door, door after door? All doors were opened so that they can reach any portion of the Red Fort. The Home Minister should have resigned by now or should have been sacked. And why could the Delhi police and the Home Ministry catch them at the spot? Why did they not catch them? Why have they not arrested them? This is a government that promotes lawlessness and is unable to arrest those who are guilty and are blaming Punjab government. Then the Home Minister should abdicate his chair and hand it over to us, for we know how to implement the rule of law. The failure, if any, is of Intelligence Bureau. The failure, if any, is of Delhi police. The failure, if any, is of central government agencies. How has he been permitted to travel? Why could the Delhi police not arrest him there? Were they not monitoring that he had given a call? Why could they not go and register an FIR there and arrest him on the spot? These are important questions that BJP has no answer to. They can't shed responsibility for law and order and for a crime committed in Delhi, that also in the precincts of the Red Fort, for which Home Minister is personally responsible. If he cannot arrest people, if he cannot arrest culprits, he should resign, for he is too busy using CBI and ED and income tax as puppet agency to persecute the opposition. That is the truth. Thank you. चीन के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ कि जो हमारा व्यापार के अंदर इस साल फिर सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है, क्या कहना है? आदरणीय साथी, एक तरफ चीन ने भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। डेप्सांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के अंदर तक आकर चीन बैठा है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने अब चीन को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि 25% निवेश अब भारतीय कंपनियों में चीन ऑटोमेटिक कर पाएगा, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। चीन को राहत मोदी जी दे रहे हैं, क्योंकि ना तो वो चीन को लाल आंख दिखा सकते, ना वो चीन को भारत की सरजमी से पीछे धकेल सकते। सच्चाई यही है, इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। थैंक यू।